अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब बहन भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो हमने सुबह उठ के देखा है तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले कि बॉक्स ख़राब था। जिस बॉक्स में तोतों के बच्चे हैं तो हमने उसके बॉक्स चेंज करना था। तो बॉक्स उठाया है तो हम गए हैं सीधा लकड़ी के बूरे वाले बोरी के पास। उधर से थोड़ा सा बूरा लिया है, इसके अंदर डाला है। अंदर डालने के बाद हम चले गए हैं वापस अपने बॉक्स के पास। बॉक्स को अपनी जगह पर सेटिंग से रखना था, सेटिंग से रखा है बॉक्स। उसके बाद हमने बॉक्स सेट हो गई। बॉक्स सेट होने के बाद हमने पुराने बॉक्स से तोतों के बच्चों को निकाला है और पहले एक, फिर दो और फिर तीन बॉक्स बंद की है। इस बॉक्स के ऊपर से भी जगह है तो हवा गुजरती रहती है। ये बॉक्स ज़्यादा सही है पहले वाले बॉक्स से। तो बॉक्स को हमने बाहर रख दिया है धूप में। तो अब हम चलेंगे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो देखा तो साथ वाले बॉक्स से चूचू की आवाज़ें आ रही थी। देखा तो उसमें एक चूज़ा निकला हुआ है। चूज़े को देखा था, हाँ ब्लैक कलर का है, सही है। तो हमने अपनी चीज़ों की सेटिंग की है। तो खाना खिलाने के लिए चीज़ें इकट्ठी की हैं। हमने पहले डाला है खुराक, उसमें डाला थोड़ा सा पानी के हमने कैल्शियम का सिरप डाला है। सिरप डालने के बाद हमने एक एक चूज़े को पकड़ा है, उनकी आंखों में हमने दवाई डाली है। एक के दवाई डाली, फिर दूसरे के, और फिर ये तीसरे के। दवाई डालने के बाद हमने तीनों को वापस अंदर रख दिया है और हमने जो खाना है इनका वो तैयार करना शुरू कर दिया है। उसमें थोड़ा सा और पानी डाला है। पानी डालने के बाद हमने थोड़े से कॉलिक ड्रॉप डाले हैं। ड्रॉप डालने के बाद फिर उसे हमने हिलाया। अब खुराक अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हमने सिरिंज की मदद से खुराक खिलानी है इनको। पहले एक को हमने खिला दी है। हमने तकरीबन 8 सीसी खिलाई है, 8 सीसी 9 सीसी खिलाई है एक चूज़े को। तो जो बड़ा वाला है उसको तकरीबन 10 सीसी खिलाएंगे। तो हमने उसको भी 10 सीसी खिला दी है खुराक खिलाने के बाद तीनों को हमने अंदर रख दिया, बॉक्स को बंद कर दिया। तो हम अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देंगे। उसके बाद बारी आ जाती है जो हमने रात को दाल भिगो के रखी थी अपने तितरों के लिए। तो दाल को हमने अच्छी तरह से हिलाया है। हिलाने के बाद हम फिर इसको बाहर ले गए हैं। बाहर जाकर हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है। इसके अंदर पानी डालो तो इसके हरे छिलके ऊपर आ जाते हैं, तो उनको हमने गिरा दिया। तो सिर्फ दाल रह गई है। अच्छी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमने इसको एक जाली में डाल दिए। जाली में डालने के बाद ये खुश्क हो गई। थोड़ी देर इसको हिलाया, रख दिया थोड़ी देर, तो इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब हम तितरों के लिए पानी बना लेते हैं। पानी के अंदर हमने एक बोतल में पानी लिया, बीच में कैल्शियम पी का सिरप डाला। कैल्शियम पी का सिरप डालने के बाद हमारे पास था शहद काफ़ी पुराना है, तकरीबन 3-4 साल पुराना है। तो हमने थोड़ा सा शहद डाला है। कहते हैं शहद जितना पुराना उतना ही अच्छा होता है। हमने शहद डाला है। शहद डालने के बाद हमने इसको बोतल को अच्छी तरह से हिलाया है। अच्छी तरह हिलाने के बाद हम चल पड़े हैं। ये हम अपने तितरों को देंगे। हमने जाकर सारे तितरों को लाइन से रख दिया, सीधा करके। लाइन से सीधा करके रखने के बाद हमने इनकी गोलियों में बराबर दाने डाले हैं। जो दाल हमारे पास थी गिरी हुई वो डाली है। दाल डालने के बाद हमने तितरों के आगे रख दी है। सब मज़े से खा रहे हैं। इसके बाद हमने देखा तो बाहर दूध वाला आ गया था। हमने दूध लिया, दूध की बाल्टी उठाई है, सीधा अंदर गए हैं। अंदर जाकर दूध को पतीले में उल्टाया। पतीले में उल्टाने के बाद वापस आए हैं। दूध वाला कहता मेरे मोटरसाइकिल के साथ टांग दो बाल्टी। मैंने मोटरसाइकिल के साथ टांग दी। उसको थोड़ी सी बातचीत की।
उसके बाद मैंने तितरों को सीधा करके रखा है। देखा तो स्विच खराब हुआ था, स्विच को सीधा किया, नया स्विच लेकर आए हैं, वो लगाया है। लगाने के बाद हमने चेक किया, ठीक है जी, ओके है जी। देखा तो यूपीएस के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो हमने ब्लोअर उठाया। ब्लोअर उठाने के बाद हमने ब्लोअर से अच्छी तरह से इसकी सफाई की है। सफाई करने के बाद हमने देखा कि इधर उधर भी बाकी जगह पर भी मिट्टी है, तो उनके ऊपर भी हमने ब्लोअर अच्छी तरह से लगाया है। अच्छी तरह लगाने के बाद ऊपर नीचे इधर उधर ये वो हर तरफ ब्लोअर अच्छी तरह से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमने यूपीएस को सीधा किया। सीधा करने के बाद हम चले गए अपने कमरे में। हमने देखा तो एक लीड ख़राब हुई थी, लीड खोली है, लीड को सही किया। सही करने के बाद लीड को दोबारा बंद किया है। तो बाहर आके देखता हूँ तो एक चूहे को थोड़ा सा सुस्त हुआ था। मैंने देखा तो शायद वो यार ज़्यादा ही सुस्त था। मैंने देखा तो वो तो एक्टिव था। वो थोड़ी देर के बाद शायद ये आराम कर रहा था, तो मैंने इसको पकड़ के 2 दफ़ा इसको पानी पिलाया है। पानी पिलाने के बाद इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमें याद आया कि हमने तोतों के बच्चे को तो काफ़ी दिन हो गए देखा ही नहीं था। तो हमने फिर तोतों के बच्चों को देखने के लिए एक बॉक्स के करीब आए हैं। बॉक्स को खोला है, देखा है तो उसमें तोता बैठा हो। तो तोता उड़ के गया तो देखा तो 3 बच्चे। वाह! बच्चों को उठाने के लिए अपने हाथ अंदर लेकर गए हैं, लेकिन हाथ हमारा अंदर ही फंस गया, तो बच्चे उठाकर हाथ बाहर नहीं निकल सकता था। तो इसलिए हमने हाथ बाहर निकाल लिया और बच्चों को अंदर ही छोड़ दिया। उसे छोड़ने के बाद हमें याद आया कि दूसरा बॉक्स भी है, उसमें भी तो बच्चे थे। तो उसको देखा है तो उसके अंदर भी तोते अंदर बैठे हुए थे, वो बाहर निकले हैं। हमने देखा तो वाह, उसके अंदर भी बच्चे थे, तो हमने उसको भी बंद किया। बंद करने के बाद हमें याद आया कि एक तीसरा बॉक्स भी है, उसमें भी बच्चे हैं। तो हमने उसको खोला है, देखा तो वाह, उसके अंदर भी 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो हमने बॉक्स को बंद किया। उसके बाद हमने सबका दाना पानी चेक करने के सोचा है। पहले तितरों का दाना देखा है, तितरों के पास दाना था पहले ही, तो उसको वापस लगा दिया। अगले का। उसके बाद सबका। उसके बाद देखा तो इन तितरों के पास तो दाना था ही नहीं, इनके तो बर्तन भी बाहर पड़े हुए थे। तो हमने बर्तन भरा है दानों का, आकर इन बर्तनों में दाने डाले हैं। पहले लाइन से सीधे करके बर्तन रखे हैं, उसके अंदर थोड़े थोड़े सबके अंदर दाने डाले हैं। दाने डालने के बाद हमने पहले एक को खोला है, तो इन्होंने तो फटाफट खाना शुरू कर दिया है। फिर अगले को खोला है, उसके अंदर रखा है, तो उन्होंने भी फटाफट खाना शुरू कर दिया। अब आ गई तीसरों की बारी। तीसरे थोड़े मासूम से हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं हिलते जुलते, तो तीसरों को भी हमने दाना दे दिया। तो तीसरों को दाना देने के बाद हमें याद आया कि बाकियों को भी तो चेक कर लेना चाहिए। तो बाकी परिंदों के लिए हम गए हैं। अब आ गई चूज़ों की बारी। जो थोड़े दिनों के पहले चूज़े निकले हैं, उनके आगे हमने दाने फेंके हैं। उसके बाद आ गई टर्कीज़ की बारी। टर्कीज़ के लिए हमने मकई ली है और टर्कीज़ को मकई डाली है। पहले दरवाज़ा खोला, पहले हमने कहा था नीचे फेंक देते, फिर हमने कहा चलो इसके डिब्बे के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद हम गए हैं। अब आ गई सुरखाब की बारी। सुरखाब के लिए हम पुराना कचरा लेंगे, जो वेस्टेज होती है इनकी पिंजरों की, तो वेस्टेज लेके वो हमने इनके अंदर डाली। उसके बाद आ गई अंडों वाली मुर्गियों की बारी। अंडों वाली मुर्गियों के लिए भी हमने वेस्टेज डाली है, तो वो ली है। जाकर देखा है, दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खोलने के बाद हमने दाने डालने हैं, तो देखा तो 2 अंडे पड़े हुए थे। हमने अंडे उठाए हैं, तो उसी वक्त हमने कहा कि इसका आमलेट बनाकर खाएंगे। तो दरवाज़ा बंद किया, अंडों पर जाकर हमने अंदर रखा है, क्योंकि अभी हमने नाश्ता भी करना है। तो उसके बाद हमारी बारी आ गई है दूसरे चूज़ों को। देखा तो बर्तन तो बाहर ही पड़ा रह गया था जिससे मैं डाल रहा था दाने। तो हमने इधर से बर्तन लिया, दोबारा फिर से दाने भरे हैं। तो देखा तो जो इनसे थोड़े बड़े वाले चूज़े थे, उनको दाने डालने हैं, वो सब तो अन्य वहाँ खाना शुरू हो गए। तो उसके बाद आ गई सील बड़े पैर की बारी। तो बड़े पैर के लिए हमने मकई और थोड़ी सी वेसी दोनों चीज़ें मिक्स की हैं। मिक्स करने के बाद हम पहुंच गए अपने सील के
दड़वे के पास। दड़वे की रस्सी खोली है, हमने उनके आगे खाना डाला है। खाना डालने के बाद आ गई कॉकटेल की बारी। कॉकटेल का देखा तो उसके बॉक्स के अंदर तो दाने ही नहीं थे, तो ये तोता वैसे बाहर निकलने लगा, तो हमने उसे पकड़ के जल्दी से अंदर फेंक दिया। अंदर फेंकने के बाद हमने इसका बॉक्स खाली किया। बॉक्स खाली करने के बाद हमने गए हैं जाकर इसमें बाजरा और थोड़ी सी मूंजी जिससे चावल निकलते हैं वो मिक्स की है। मिक्स करने के बाद हम पहुँचे वापस अपने दड़वे के पास। दड़वे के पास पहुँचने के बाद हमने इनके दड़वे में भी खुराक रखी है। उसके बाद बारी आ गई फिंचिस की और जावा की। हम ढूंढ रहे थे बर्तन फिर डालने वाला, ये रख के भूल जाते हैं। तो उसके बाद फिर से स्वांक लिया। स्वांक लेके तो हमने थोड़ी सी चिड़ियाँ साइड पे की हैं। साइड पे करने के बाद थोड़ी सी जगह से हमने इनके आगे दाने डाल दिए। दाने डालने के बाद आ गई ग्रीन तोतों की बारी। ग्रीन तोतों के लिए हमने थोड़ी सी मकई ली है। मकई लेने के बाद थोड़ा सा बाजरा और थोड़ी सी मूंजी, 3 चीज़ें हमने मिक्स की हैं। 3 चीज़ें मिक्स करने के बाद हम गए हैं, इनका बॉक्स खोला है और बॉक्स खोलने के बाद इनको भी दाने डाल दिए हैं। दाने डालने के बाद हमें याद आया कि हमने तो इनको थोड़ा ठंडा भी तो करना है, तो हमने जल्दी से मोटर चलाई। मोटर चलाने के बाद पाइप पकड़ी और सारा इधर उधर पानी फेंकना शुरू कर दिया इनके ऊपर। तो हमने पहले तितरों से पानी फेंकना शुरू किया। सब इन दड़वों के अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ हमने पानी फेंका। उसके बाद चूज़ों की बारी आ गई। चूज़ों के ऊपर भी हमने पानी फेंका। उसके बाद टर्कीज़ की बारी आ गई। टर्कीज़ के ऊपर भी पानी फेंका। उसके बाद आ गई सुरखाब की बारी। सुरखाब के ऊपर पानी फेंका। उसके बाद अगली मुर्गियों की बारी आ गई। मुर्गियों पे भी अच्छी तरह से हमने पानी फेंका ताकि अच्छी तरह से ठंड हो जाए। आप भी ऐसा किया करें, दिन में 1-2 मरतबा लाजमी अपने शेड पे अपने जिधर अपने परिंदे रखे हैं उधर लाजमी पानी इनको फेंका करें, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से पानी उड़ जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन इनको थोड़ी देर तो चलो ठंड लगती रहेगी ना। तो हमने इनको भी अच्छी तरह से 2 पेयर है मेरे पास, दोनों पेयरों को अच्छी तरह से नहलाया। फर्श पे भी पानी फेंका है। उसके बाद कॉकटेल को अच्छी तरह से नहलाया। कॉकटेल को नहलाने के बाद जावा को नहलाया। जावा को नहलाने के बाद फिंचिस को नहलाने के बाद हमने इनके बर्तनों में पानी डाला है। बर्तनों में पानी डालने के बाद हमने नीचे फर्श में पानी डाला है। और फिर आगे ग्रीन तोतों की बारी। ग्रीन तोतों के ऊपर हमने अच्छी तरह से पानी फेंका है ताकि ये अच्छी तरह से गीले हो जाएं और इनको ठंड लगती रहे। उसके बाद हमने पाइप रखी है। पाइप रखने के बाद हमने देखा तो इधर उधर कुछ इस तरह का समा हो चुका था। ये देखिए हर तरफ हमने ठंड कर दी है। ठंड करने से परिंदे बहुत खुश हुए हैं। हमें अब दुआएं देंगे कि हमें गर्मी लग रही थी। ये देखिए इन तोतों के ऊपर भी। इसके बाद हमने कहा चलो हम अपने ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। हमने देखा तो अपने कपड़े उठाए हैं। कपड़े उठाने के बाद हम नहाने चले गए। नहा के आने के बाद हमने बुर्श उठाया। बुर्श उठाकर सर में हमने वहाँ फेरना शुरू कर दिया, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। तो हमने सर में अच्छी तरह से बुर्श फेरने के बाद हमने कहा चलो हम भी जाकर थोड़ा सा नाश्ता कर लें। तो हमने जाकर थोड़ी सी खुशबू लगाई है। खुशबू लगाने के बाद हम पहुँच गए सीधा नाश्ता करने गए हैं। तो देखा तो जो अंडे हमने थोड़ी देर पहले उठाए थे वो हम पक्के हमारे आगे आ चुके। उसके बाद हमने चाय पिया। चाय पीने के बाद हमने सोचा कि हम तितर को क्यों ना फांसी दे दें। तो हमने तितर का पिंजरा उठाया, उसको रस्सी के साथ बांधा है। रस्सी के साथ बांधने के बाद हमने उसको ऊपर टांगने। तो हमने जब मैंने जाकर रस्सी बांधी तो एक हाथ से अब रस्सी नहीं बंध रही थी, एक हाथ में मेरे मोबाइल था। तो मैंने मोबाइल रख के अच्छी तरह से उसको रस्सी बांधी है ताकि ये कहीं ऊपर से गिरे ना जाए। अगर गिर गया तो पिंजरा भी टूट जाएगा और तितर भी डर जाएगा। तो इसलिए हमने मोबाइल रख के अच्छी तरह से बांधा है। फिर हमने रस्सी को खींचना शुरू किया। पिंजरा ऊपर जाना शुरू हो गया। फिर खींचते गए तो पिंजरा फुल ऊपर चला गया। पिंजरा फुल ऊपर जाने के बाद हमने रस्सी को किसी जगह से बांध दिया ताकि पिंजरा ऊपर ही रहे। उसके बाद घर वालों ने कहा पानी भर लाओ। हमने पानी की बोतलें ली हैं। पानी की बोतलें लेने के बाद 2 बोतलें पहले बाहर रखी हैं। उसके बाद तीसरी बोतल लेने के लिए अंदर गया हूँ। तो 3 बोतलें मैं आराम से मोटरसाइकिल पे भर लाता हूँ, कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। तो हमने फिर तीसरी बोतल ली है पानी की, वो आगे रखी है। तो हम पहुँच गए हैं फिल्टर पे पानी भरने के लिए। दरवाजे को बंद किए। दरवाजे को बंद करने के बाद मोटरसाइकिल के आगे बोतल रखी है, 2 पीछे और 1 आगे। बाइक को स्टार्ट किया।
और अन्य में बाइक चलाते हुए हम पहुंच गए सीधा फ़िल्टर पे जाकर देखा तो कोई भी दूसरा तीसरा आदमी नहीं था। तो हमने तीनों टूटियों पे लगा दी हैं। तो तीनों टूटियों पे बोतलें लगाने का बोतलें भरना शुरू हो गई हैं। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। टाटा बाय बाय, गुड बाय।